अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िल्ले हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर। नाजरीन, आपका फ़ीडबैक हमें मौसूल होता है और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप अपने सवालात हमसे शेयर करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके उन सवालात के जवाबात आप तक पहुंचा सकें ताकि आपकी मुश्किलात में किसी हद तक कमी पे आ सके। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इंतहाई अहम है और आज की जो हमारी मेहमान है वो बहुत ही ख़ास है। माशरे का एक ऐसा तबका जिसे मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इंतहाई पोटेंशियल होने के बावजूद ये तबके बुनियादी हकूक़ से महरूम है। चंद अरसा कबल आला हुकाम की जानिब से इनके लिए एक हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए, वो वादा पूरा नहीं हो सका। आज की हमारी मेहमान पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल कामी सिंध हैं। कैसी हैं कामी आप? ठीक ठाक हैं नाज़रीन? इससे पहले कि हम कामी से कुछ सवालात करें और उनसे पूछें कि माशरे में पाकिस्तान में उनके बुनियादी हकूक़ उनको मिल रहे हैं, उनको मैसर हैं या उसमें किसी तरह के मुश्किलात और मसाइल का सामना है, इससे पहले देखते हैं एक हमारी रिपोर्टर हैं जमजम सईद, उन्होंने एक पैकेज बनाया है। पहले वो पैकेज देखते हैं और फिर कामी की तरफ आते हैं। कितने ही बड़े बड़े वादे कई बड़े नामों ने किए और उनमें से एक वादा था ख्वाजा सराओं की अपनी अलग कम्युनिटी का, मगर अफसोस कि वो भी पूरा ना हो सका। इस बारे में ख्वाजा सरा क्या कहते हैं, चलकर आपको दिखाते हैं। ख्वाजा सरा हैंड टू माउथ करते हैं। हमें अक्सर रोज़ सुबह निकलते हैं तो रोडों पर बैगिंग करते हुए नज़र आते हैं। मैं भी उसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ। मुझे भी रोडों पर उसी तरह 10 साल बैगिंग करना पड़ा। मेरा नाम निशा राव है और मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील हूँ। मैं ट्रांस प्राइड सोसाइटी एक एनजीओ है वो रन कर रही हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए। हमारी कम्युनिटी को सोसाइटी के अंदर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, कोई ज़रिया माश नहीं है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, या हमारे पास कोई इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेपन्स या कोई इस तरह का हमारे लिए वजीफ़ा नहीं है जिस पर हम कम्युनिटी जो है वो खुद को सरवाइव कर सके। कोई घर की स्कीम्स होती हैं, कभी इनके लिए एजुकेशन से रिलेटेड कोई इस तरह की अनाउंसमेंट की जाती है, लेकिन ये सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। ख्वाजा सराओं के लिए आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी इस तरह का सलूशन नहीं निकाला जिससे ख्वाजा सरा कम्युनिटी आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ज़्यादातर हमें कच्ची आबादियों में नाले के पास गंदगी की जगह पर हमें घर दिए जाते हैं, वो भी इतने महंगे रेंट पर दिए जाते हैं। नॉर्मल लोगों से हमें डबल रेंट पे करना पड़ता है, फिर जाके हमें इस सोसाइटी में घर दिया जाता है। कुछ मालिकान अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ये तो हर जगह ही होता है, लेकिन ये होता है कि ख्वाजा सराओं के साथ बिहेवियर बहुत बुरा किया जाता है। अगर उनको रेंट पर भी दिए जा रहे हैं फिर भी उन पर जुल्म किया जाता है। अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं, पानी का मसला हो जाता है, मोहल्ले में उनको तंग किया जाता है, उनकी लाइट्स काट दी जाती हैं, उनको टाइम से बोला जाता है कि आप घर को लॉक करें, आपके घर पर मिलने वाले नहीं आए। हत्ता कि यहाँ तक कि अगर फैमिलीज़ के भी उनके बहन भाई भी मिलने आते हैं उन पर भी लोग एतराज़ करते हैं। जी हाँ, ये भी इंसान है और आदम ही की औलाद हैं। वादे और दावे तो इनसे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता जो ख्वाजा सराओं की भी एक अपनी ही सोसाइटी होती जहाँ वो सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते। कैमरामैन अवैस दाऊद के साथ जमजम सईद, GTV न्यूज़, कराची। जी कामी, पैकेज देखा आपने? मैंने देखी और मैंने निशा की बातें भी सुनी। क्या ही अच्छा होता कि ख्वाजा सराओं की भी एक सोसाइटी होती। आखिरी जुमला था जमजम सईद का। जी ठीक है, निशा ने जो बातें बताई वो बहुत तल्ख हकीकत है। और इस पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए कितने सालों हो गए, कितने बरस बीत गए, और जिस तरह निशा कह रही थी मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि कोई एलोकेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और जमजम भी कह रही थी कि कोई सोसाइटी बना दी जाए या कोई जगह दे दी जाए, तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किलात से ख्वाजा सरा लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा घर लेने की हर इंसान की ख्वाहिश होती है, एक अच्छी जगह पर रहने की। शायद जिस तरह आदमी औरत या जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, क्योंकि हम तो घरों से निकाल दिए जाते हैं, फिर हम अलग जगह पर अपने घर बनाते हैं। हमें सही वो अलग जगह कौन सी होती है? जैसे निशा ने बताया कि बहुत सारे ऐसे अंडर प्रिविलेज कच्ची आबादियाँ, वहाँ पर ख्वाजा सरा लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पॉश इलाकों के अंदर जो हमारे सो कॉल्ड लोग रह रहे हैं वहाँ पर शायद लोग हमें
एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? दुनिया में आप लोगों को बुनियादी हकूक़ जो हैं वो आम लोगों के बराबर दिए जाते हैं, ठीक है ना। आपका वही माशरे में मुकाम होता है जो किसी ख़वातीन का या किसी जेंट्स का होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है और पाकिस्तान ने बहुत सारे कन्वेंशन साइन किए हुए हैं यूएन के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ भी। उसमें भी पाकिस्तान बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे हुक्मरान के कि हम ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, पर होता कुछ भी नहीं है। तो अगर हम दुनिया को साइड पे रख के अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अगर सिर्फ हम पड़ोसी मुल्क से सीख लें, तो क्योंकि हम भारत को बहुत कोट करते हैं हर जगह पर कि भारत में ये हो गया, तो वहाँ देखें कि वहाँ की गवर्नमेंट सीरियस है लोगों के काम करने के लिए और स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा लोगों की बात करें तो वहाँ पर तो सोशल सिक्योरिटी तक दी जा रही है लोगों को, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो हमारे यहाँ पर वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान तो हर इंसान की ज़रूरत है, और एक स्पेसिफिक पार्टी का तो वो सिर्फ नारा था रोटी कपड़ा और मकान। नारा है, आई डोंट नो अब है या नहीं है। वो उनके जब उस पार्टी को असल चलाने वाले लोग थे वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, और अब जो लोग चला रहे हैं शायद वो रोटी कपड़ा मकान उन्होंने बहुत सीरियस लिया है, सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान एक गरीब इंसान की ज़रूरत, गरीब इंसान क्या, आई थिंक हर इंसान की ज़रूरत है, माशरे का एक हिस्सा है। और जब पिछड़े भी तबके जो हैं, जिसमें हम ख्वाजा सरा लोगों को भी शामिल कहते हैं, और हमें तो इतना पिछड़ा हुआ बोल कर इतना पीछे धकेल दिया है कि अगर हम अब राइट्स की बात करते हैं तो अक्सर हुक्मरान तो नाराज़ हो जाते हैं कि हम क्यों तल हकीकत उनके सामने रख रहे हैं, हम क्यों बातें कर रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं कि हमारे ये इश्यूज़ हैं। निशा ने जो बात बताई वो अभी भी, कि अगर कोई ख्वाजा सरा रेंट पर घर लेने जाता है तो उसको ये कह के मना कर दिया जाता है कि आप तो ख्वाजा सरा हैं, आप तो गलत काम करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप एक बहुत मशहूर मॉडल बन सकती हैं, ठीक है, निशा एक वकील बन सकती है, इसी तरह एक ज़ैरिश है वो वहाँ की काउंसलर बन सकती हैं इलाके की, तो मकान आप लोगों को लेने में आपका बजट भी बड़ा हैंडसम होता है, ये भी हमें पता है, तो उसके बाद आप अपनी कम्युनिटी अपनी ज़मीन क्यों नहीं परचेज़ करती? अच्छा जी, तो आपने ना बहुत सारी बातें मिला जुला कर दिया, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या क्या जवाब दूँ। तो देखिए, बात यह है कि आपने अभी जो बात की ना कि हम अपना घर क्यों नहीं ले लेते। देखिए, पेट सबके साथ लगा हुआ है, ख्वाजा सारे लोग 90% अपना घर छोड़कर जब बाहर निकलते हैं, पर वो घर वालों का साथ नहीं छोड़ते। वो घर वालों को मरते दम तक फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, हर तरह की मत में। बहन की शादी करानी है, भाई के बच्चों को कोर्स दिलाना है, अम्मा अब्बा को हज उम्रा कराना है, अपना नहीं करते। अभी मैं एक ईद मिलन पार्टी में गई तो वहाँ मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि भाई की शादी है और भाई की शादी में सारा खर्चा मैंने किया है, और वो शादी में जा भी नहीं सकती क्योंकि वो ख्वाजा सरा है, क्योंकि वो ऐसी दिखती है और ख़ानदान वाले बातें बनाएं। तो बात ये कि हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम उनको किसी जॉब की तरफ लेके जाएं, हम उनकी मदद करने की कोशिश करें। बाहर खड़े होकर बात करना बहुत आसान है, पर जब घर के अंदर जाओ, आप देखेंगे 2 दिन से ख्वाजा सरा ने खाना नहीं खाया और वो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला भी है, तो वो क्या करेगा? वो पहले अपने पेट पालेगा ना, और फिर किसी और चीज़ की तरफ जाएगा। तो इशू तो हर इशू इंटरलिंक है, जिस तरह इदारे इंटरलिंक है ना जो काम नहीं कर रहे। आपके जवाबात से कोई ऐसी बगावत की बू तो नहीं आ रही माशरे से कि आपकी बागी होने की तरफ जा रही हैं या आप लोग जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं शुरू से इस तरह ही बहुत खुलकर बात करती हूँ, और अब तो बगावत का मौका हमें दे दिया है हुकूमतों ने खुद ही, क्योंकि जब रियासत जो हुक्मरान काम नहीं करेंगे और हम जैसे लोग जब एक बात को बार बार कर रहे हैं यही बात, क्योंकि कम्युनिटी का इशू पॉवर्टी है, कम्युनिटी का इशू अच्छा लाइफस्टाइल है। जब हम उनको वो मौके ही नहीं देंगे और हम सिर्फ उनको पिक्चर्स की हद तक और कोटा सिस्टम की हद तक रखेंगे, मेरिट पे हम काम नहीं करेंगे, तो मेरे ने ख्याल कि किसी भी कम्युनिटी में कोई चेंज आएगा। अब चाहे वो ख्वाजा सरा हो, माइनॉरिटी के लोग हों, और कोई भी हो पाकिस्तान के अंदर। जो अमीर है वो अमीर तरीन होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब, मिडिल क्लास लोग नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ इस बात को, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें कहना, पर पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास तबका नहीं रहा है, या तो बहुत अमीर हैं या तो बहुत गरीब हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हम आएंगे और कामी से मज़ीद सवाल पूछेंगे और इनके जो तल्ख लहजे वाले जवाबात हैं और वो भी आपके पास रखेंगे कि माशरे में इनको किस किस और किन किन तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ता है और ये लोग सहते हैं। तो एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और दोबारा फिर कामी के पास आते हैं। जी नाज़रीन, कामी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे सवाल करते हैं। बल्दिया टाउन
ख्वाजा सराओं पे तशद्दुद की 4 FIR, गुलिस्तान जौहर में 2 FIR, गुलशन इकबाल नाज़माबाद में 4 FIR, कुरंगी में 3 ख्वाजा सराओं की हलाकतें। ठीक है, इन सारे जो सूरत हाल है, इसमें किस तरह आप रेंट पे भी ज़िंदा किस तरह रह सकते हैं? अब मैं माशाल्लाह से 33 साल की हो चुकी हूँ, तो मैंने देखा है कि हम किस किस चीज़ों से गुज़र रहे हैं। और जब हम शहर से बाहर निकलते हैं, मतलब घर से जब बाहर निकलते हैं सुबह उठ के, तो 90% लोग ये सोच के निकलते होंगे कि पता नहीं घर वापस सही हालत में पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे। तो और जब ख्वाजा सराओं की बात कर लें, हमें हुकूक मिले हुए कोई 8 से 10 साल हुए हैं, जो अगर चीफ़ जस्टिस के अहकामात देखें और जो वफाक का कानून है, तो कानून तो बहुत बनते हैं, और कानून बनने के बाद, और आपने जो ये FIRs की बात की है, उन FIRs की कितनी की प्रोसीडिंग हुई, कितने जो FIRs तो वकील आपकी हैं, निशा को फॉलो नहीं कर रही जो केस को? प्रोसिक्यूशन की तरफ गए। देखें, यहाँ लोगों को तो एतबार ही नहीं रहा ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। ख्वाजा सरा वकील पे तो एतबार है ना? देखिए, उनको उन पे एतबार है, पर वो एक निशा कितने लोगों के केस में लड़ सकती है। अब आप ये देखें कि मैं खुद भी जब कोर्ट जाती हूँ तो मैं वहाँ हालात देखती हूँ कि वहाँ लोग कितने मजबूरी में हैं, और उनकी मजबूरी का लोग किस किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप मकान एक किराए पे लेते हैं, ठीक है, पहले तो ये बताएं कराची में कितने ख्वाजा सरा हैं जो कि अपना घर नहीं है उनका, वो बेघर है, रेंट पे हैं या किसी के साथ कंबाइन रह रहे हैं या क्या है? कराची हब है, साउदर्न पंजाब से, पेशावर से, इंटीरियर सिंध के अंदर से बहुत सारे तो ख्वाजा आपने सरा यहाँ आते हैं। वज़ीर आला सिंध ने आपसे वादा किया था ज़मीन देने का, आपने उसको फॉलो किया? वो वादा ही क्या जो पूरा हो जाए ना। आई थिंक वज़ीर आला साहब बहुत सारे ऐलानात करते हैं, उसके बाद शायद वो खुद भूल जाते हैं। सुबह में वो प्रोग्राम में आते हैं और वो उस वक्त बहुत उनका खून जोश मार रहा होता है, रात में जब वो खाना खा के सो जाते हैं तो वो शायद भूल जाते हैं। वादे तो बहुत किए गए हैं कम्युनिटी से, पर वो वादे कौन पूरे करेगा? उसकी पॉलिसीज़ कहाँ हैं? क्योंकि देखिए, पॉलिसी नहीं है किसी भी चीज़ की। मैं बात करती हूँ कि अगर आपने आप क्या चाहते हैं? आप ज़मीन चाहते हैं, बने बनाए घर चाहते हैं, क्या मतलब क्या रिक्वायरमेंट क्या है सबसे आपकी? पहले तो हम चाहते हैं कि सिंध हुकूमत जो है ना, क्योंकि आफ्टर 18 अमेंडमेंट 18वीं तरमीम के बाद ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर भी जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है पाकिस्तान में? हाँ, तो सिंध का अपना कानून आ जाए ट्रांसजेंडर लोगों का, तो उस कानून को दिखाकर हम हुकूमत से बहुत कुछ करवा सकते हैं। नहीं, अभी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? अभी आपको तो- ज़मीन चाहिए, आपको अभी तो मकान सोशल चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए सबको। अच्छा, जी, ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, ज़मीन तो शायद बहुत मुश्किल से देगी, पर रोज़गार का वादा किया गया था, किसी हद तक तो मिला है आप लोगों को रोज़गार? मुझे नहीं पता कि अभी, हाँ, अभी PC1 आ रहा है और शायद उसके बाद कुछ स्कीम्स आए हैं गवर्नमेंट रिलेटेड। अब मैं तो होपफुल हूँ कि वो कम्युनिटी करी, कोई आदमी लोग ना हमारी स्कीम में घुस जाएं और वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो बात ये है कि मैंने जैसे कहा ना, सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आप लोगों की बिजली काट दी जाती है, कि बिल पे नहीं करते हैं, क्या वजह है? तंग करते हैं लोग बहुत, आसपास जो हमारे लोग रह रहे होते हैं, जैसे निशा ने भी बताया, और तो वहाँ पर लोग जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरीके से तंग करने की कोशिश करते हैं। फिर आप लोग कहाँ रहें? अब पता नहीं, शायद हमारे लिए एक अलग प्लेनेट बना दें कि हम वहाँ रह लें तो लोग हमें तंग ना करें। तो मतलब आपने तो बहुत मज़े का सवाल किया, हम कहाँ रहें? हम भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी उतने टैक्स देते हैं। हुकूमत ये कहती है कि आपकी अपनी कम्युनिटी है, जब वो मुख्तलिफ हकूक़ के लिए आप मुज़ाहरा करते हैं, आप बातचीत करते हैं, आपकी वज़ीर आला से भी बातचीत हुई है, आपकी मुख्तलिफ मिनिस्टर से भी बातचीत होती है, तो उसमें आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि आपको एक जगह दी जाए, बल्कि घर बना के दिए जाएँ? कई ऐसे बिल्डर मौजूद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को घर दिए हैं, ऐसी NGO मौजूद है, और आपकी अपनी अब NGO तो जो है जर्नलिस्ट कम्युनिटी के पास भी एक सोसाइटी है। हमारे पास बहुत पुरानी है। जी, हमारे को अभी तक हमें वो बन के नहीं मिले, लेकिन अब वहाँ आपको बुनियादी नहीं सहूलतें फिर नहीं आप है, ये देख लें, जगह है हमारे फिर पास। आप ये देख लें कि अगर आपको नहीं मिला अभी तक, मतलब पाकिस्तान का वो इदारा जो इतनी बात करता है, जिससे शायद थोड़े बहुत हुक्मरान डरते भी हैं, तो जब आपका पूरा नहीं हो रहा तो हमें नहीं, कैसे हमें दे तो देंगे? जगह मिल चुकी है, जी। हमें जगह मिल चुकी है सारी, हमने शिफ्ट नहीं हुए देखिए, वहाँ ये जद्दोजहद है, हमारी जद्दोजहद हमेशा जारी और सारी रहेगी। मेरा जो मानना ये ना कि जब तक पेपर पे कुछ नहीं होगा वो बात आगे नहीं जाएगी। हर चीज़ की पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को असम्बली से और उन जगहों से पास करवाना ज़रूरी है। जब तक पेपर पे बात नहीं आ जाएगी, मेरे ख्याल है कि हम मसलों का हल नहीं कोई कर आपने सकेंगे। होमवर्क किया इस तरह का कि आपके जैसे आपके मुताबिक 1 लाख ख्वाजा सरा कराची में मौजूद हैं, तो 1 लाख ख्वाजा सराओं के लिए कितने घर दरकार होंगे आपको? क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल रही है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको चाहिए? जो लोग फैमिलीज़ में रह रहे हैं, मैं बहुत अच्छा लगता है कि जो फैमिलीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि वो बच्चा उन्होंने ही पैदा किया है और उन्होंने ही पालना है। तो बात ये है कि यहाँ पर ना क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर।
तो अब वो जो क्योंकि क्लास सिस्टम ओवरऑल है जनरल, तो वो कम्युनिटी में भी अब आ गया है, ठीक है। और नफसा नफसी कहाँ नहीं है। अभी सिंध की एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, इंक्लूसिव पॉलिसी आ रही है, जो कि ट्रांसजेंडर लोगों को तालीम भी देगी और जॉब्स भी देगी। तो ये अच्छी बात है कि वो पॉलिसी ला रहे हैं। एक पॉलिसी होगी तो उसके ऊपर कोई लाएमल बनाया जाएगा ना। आप तो कह रहे हैं वादा पूरा ही नहीं होता। देखिए, वादे जो सिर्फ कह दिए, जो अच्छा, ये जबान, वादा पेपर हाँ, पे है। हाँ, ये पॉलिसी पेपर पे होगा। वो पेपर हम बार बार दिखाकर उन इदारों को, उन लाइन डिपार्टमेंट्स को दिखाकर बार बार बोलेंगे भाई आपने तो ये वादा किया था, दे दें अब आप हमें। उसके लिए तो पिटीशन डालना भी हमारे लिए आसान होगी ना। अब मुराद अली शाह साहब ने एक जगह कह दिया, उसके लिए मैं कैसे पिटीशन डालूंगी हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम आप कोर्ट क्लिप के जरिए डाल सकती हैं। ठीक है। तो बात है कि जब तक पॉलिसी पेपर हाथ में नहीं होगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमें चीज़ें दें। अच्छा, ख्वाजा सरा कहीं गिरफ्तार होते हैं किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ के बाद, तो आप लोग मुजाहरा करने थाने पहुंच जाते हैं। कोई और हकूक़ चाहिए होते हैं तो प्रेस क्लब पे आपका मुजाहरा होता है। इलेक्शन में शनाख्ती कार्ड पे आपका खाना रखने के लिए भी मुजाहरा किया गया। अपनी सोसाइटी, अपना घर, या आपको रेंट पे घर नहीं मिलता, उसके लिए आपका कभी कोई मुजाहरा देखने में नहीं आया? आप लोगों को खुद ज़रूरत नहीं है, और लोगों को, और जो ख्वाजा सराय 1 लाख जो हैं उनको ज़रूरत नहीं है, या वो इसी में खुश हैं कि बस वो रेंट पे या कच्चे नाले के पास या आबादी में रहें? रिहाइश इज़ वन ऑफ द इशू, बट उसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मैंने कहा पॉवर्टी के बहुत इश्यूज़ हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब कहें कि हम कराची से बाहर सोसाइटी बना रहे हैं ख्वाजा सराओं के लिए, क्या पता ख्वाजा सरा लोग वहाँ नहीं रहना चाहते होंगे, क्या पता वो वहाँ नहीं जाना चाहते होंगे, क्या पता वो अलग सोसाइटी में, क्या पता वो एग्जिस्टिंग सोसाइटी के अंदर अगर हुकूमत उनको मदद करने की कोशिश करे वो वहाँ पर घर लेना चाहते हो। तो बात ये है कि एक ऊपर से एक कम्युनिटी को देखना और एक कम्युनिटी के इंटरनल डायनामिक्स देखना दो बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। आपका अपना भी कोई बजट होता है? हाँ, ख्वाजा सरा, आपके पास 2-3 NGOs हैं जो आप लोग रन करते हैं। देखिए NGO का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो पाकिस्तान को सुधारे, या हमने जिम्मेदारी नहीं ली हुई कि हम जो काम कर रहे हैं ना, हम पाकिस्तान का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पेश कर रहे हैं। हम जो हमारे हुक्मरान नहीं कर रहे वो काम हम करके हम पाकिस्तान की अच्छी पिक्चर पेश करने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनली, ग्लोबली। बट वो फंड इतना पैसा नहीं होता कि हम किसी को घर बना दें। समटाइम मैं अपने पैसों से ना लोगों की दवा और दारू कर रही होती हूँ साथ साथ कि मैं, तो बात ये है कि हुक्मरान, जो लोग आते हैं वोट लेकर, जो लोग आते हैं दावे कर कर, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमें, जैसे मैंने शुरू में कहा था, रोटी कपड़ा और मकान के दावा करने वाले लोग जो हैं वो इसको अगर पूरा करेंगे। और स्पेसिफ़िकली अगर मैं सिंध की बात करूं, कराची के जो हालात हैं, अगर आप अंदरूनी सिंध जाके देखें तो बहुत बुरे हालात में है कम्युनिटी। नाज़रीन, नाराज़ कामी की शिकवे भरे जवाबात जो हैं वो जारी रहेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक आ गया, पहले वो ब्रेक लेते हैं, दोबारा से आते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं कि इनके अंदर जितनी तल्ख जवाबात हैं वो निकलें और आप तक हम पहुंचा सकें। तो एक ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, माशरे में बुनियादी हकूक़ से महरूम ये कम्युनिटी जो है, इसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सिर्फ घर, खाना पीना नहीं है, जॉब के भी मसले हैं, एजुकेशन की मसले हैं। सारे ख्वाजा सरा जो हैं वो भीख मांगना नहीं चाहते, सारे ख्वाजा सरा जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस होना नहीं चाहते। कामी, ये बताएं कि एजुकेशन का रुझान आप लोगों में कितना है? कॉर्पोरेट सेक्टर्स सामने आए हैं, गवर्नमेंट के इदारों की बात नहीं करूँगी, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर ख्वाजा सरा लोग काम कर रहे हैं और उनके CSR है जिसके ज़रिए वो ख्वाजा सरा लोगों को लेकर आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है, पर ये बहुत रीसेंट है, ये कोई पिछले 5 से 7 साल की कहानी है। अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो मुग़ल दौर के अंदर हमारे पास वजारतें भी थी, हम वजारत ख़ज़ाना भी रहे हैं। कौन सी वजारत थी? वज़ार ख़ज़ाना भी रहे हैं। अच्छा। तो बात यह है कि अब जो दौर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे रजीम्स आए हैं जिसकी वजह से, और बहुत सारे ऐसे कानून आए हैं, ट्राइबल एक्ट जो कम वक्त गोरे लगा के हमारे ऊपर चले गए कि हमारे जैसे लोग जो उनको कोड़े लगाए जाएं। उसके बाद जनरल ज़िया आए और उसके बाद बहुत सारे ऐसे शख्सियात हमारे मुल्क में आई जिन्होंने तो हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की। तो हम भी वो एक तबका था जिसके बहुत पीछे धकेल दिया। अब जब 7-8 साल हुए हैं हमें अपनी तहरीक चलाए हुए, और उस तहरीक के अंदर हम देखें तो ये बहुत न्यू है, ये हमारी मूवमेंट बहुत न्यू है, और मेरा ये मानना है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है।
अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी कराची में कौन कौन सी जगह पे आप लोग रह रहे हैं जो अक्सरियत में रह रहे हैं? मतलब ज़्यादातर एक एक घर तो नहीं होगा ना, मिल के होंगे, तो कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं? बहुत सारी एरिए हैं। गुलशन इकबाल में बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर लोग हैं, न्यू कराची में बहुत हैं, बल्दिया में अगर मैं सईदाबाद तक जाऊँ तो वहाँ बहुत है, मलीर की साइड, कोरंगी में बिलाल कॉलोनी की तरफ बहुत लोग हैं। तो जिस तरह इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके अपने भी घर हों? होंगे, क्यों नहीं होंगे, जिनको जायदाद मिल गई सही टाइम पर, जिनके घर वालों ने उनको समझ लिया या जिन्होंने कमा लिया, होंगी जायदादें, क्यों नहीं होंगी। अच्छा, अभी आजकल एक नया आया कि अगर आप रेंट पे घर लेते हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होती इस हवाले से, पुलिस से वेरिफिकेशन कराने में? पुलिस की अगर मैं सेटन बात करूं तो आईजी सिंध ने एक इनिशिएटिव लिया था 2 साल पहले जीबीवी के ऊपर, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, और उसमें उन्होंने एक टीम तश्कील दी जिसमें बहुत सारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं, लीडर्स जो कि मसले हल करते हैं। पुलिस के अंदर आई थिंक सेंसिटाइजेशन की थोड़ी सी ज़रूरत है। जब ख्वाजा सरा लोग जाते हैं, बिहेवियर के आई थिंक सबसे ज़्यादा इशूज़ ना बिहेवियर के हैं हर जगह पर, गली मोहल्ले में, पुलिस में, जिस इदारे में चले जाएँ, हेल्थ के लिए चले जाएँ, जॉब लेने चले जाएँ, ज़्यादातर बिहेवियर के इशू हैं। वरना सब तो इंसान ही है ना इन द एंड, हम भी उसी तरह से पैदा होकर इस दुनिया में आए, तो व्हाट्स द डिफरेंस। मसला सिर्फ बिहेवियर का है कि जब लोग बैड बिहेवियर रखते हैं तो ख्वाजा सारे लोग रिएक्ट करते अच्छा, हैं। आप तो माशाल्लाह एक मॉडल बन चुकी हैं, मशहूर निशा वकील बन चुकी हैं, दूसरे भी हैं। जो नए छोटे ख्वाजा सरा हैं, क्या उनका रुझान है तालीम की तरफ, वो पढ़ना चाहते हैं? इस हवाले से कोई बातचीत हुई है आपकी? मेरे पास, मेरी तंजीम में अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं बात करने के लिए, नए बच्चे। मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि घर मत छोड़ो, मुश्किलात हैं उनको अपने घरों में रहते हुए। मैं हमेशा उनको ये एक ही तजवीज़ देती हूँ कि घर में रहकर तालीम हासिल करें, और उसके बाद जब तालीम आ जाएगी तो शऊर आ जाएगा, और जब शऊर हो जाएगा तो बहुत आपको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, और अपनी कम्युनिटी के लिए भी आप कुछ कर सकते बेहतर हैं। कुछ कर सकते हैं। तो हाँ, घर में रहते हुए अनटिल अनलेस उनको मार ना दिया जाए, मैं कहती हूँ कि आप घर में रहें और घर में रह के अच्छा, तालीम ऐसे भी हासिल कुछ केसेस आए सामने कि घर वालों ने ही जी, मार दिया? ऐसे केसेस हैं KPK के अंदर, सिंध के अंदर, हमारे यहाँ पर कराची में भी ऐसे केसेस हैं कि घर वाले, अक्सर हम खबर सुनते हैं ना कि बच्चे ने सुसाइड कर ली या बच्चे ने पेपर्स में कम नंबर आए और बच्चे को मार दिया। वो ये खबरें नहीं होती, वो ये होता कि घर वालों को बच्चा समझ नहीं आ रहा होता, अच्छा, जिसकी वजह से वो बच्चे को मार देते हैं। तो इसके लिए फिर आपकी कम्युनिटी कुछ स्टेप उठाती है? हम एहतजाज करते हैं, हम हुक्मरानों से बात करते हैं, हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो आटे में नमक के बराबर है ना। जब तक कोई कैंपेन नहीं होगी, जब तक हुकूमत की तरफ से हमारे लिए कोई पॉजिटिव कैंपेन्स नहीं चलेंगी टेलीविज़न के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे नहीं ख्याल कि कोई चेंज आ जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ और बताएं कि आप ज़ाहिर बात है एक मॉडल हैं, तो वहाँ पे भी कोई परेशानी का सामना होता है या सिर्फ रिहाइश और आपके जो दूसरे हकूक़ हैं उसके लिए आपको मुश्किलात? देखिए, मैंने बात यह कि मुझे सारे कानून पता है ना कि फ़ंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो शायद मुझे वो मुश्किलात नहीं हैं। हाँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ या कहीं जाती हूँ तो बहुत इश्यूज़ होते हैं और लोग आपको तंग करने की या छेड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनको मैं सबक तो सिखा देती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि माशरा ऐसा है यहाँ तो आम हाँ, तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि ओवरऑल अगर हम सोसाइटी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो कराची जैसे शहर की तरह है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ, बिल्कुल तबाह बर्बाद। तो जब हमारी सोच नहीं बदलेगी ना, तो हम किसी भी इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग अलग अलग, जैसे आपने बताया गुलशन इकबाल है, मलीर है, बल्दिया में आप रहते हैं, तो आप लोग सब एक जगह क्यों नहीं रहते? ज़्यादातर आपने कहा कि नौकरियां भी नहीं मिलती हैं, तो अगर एक जगह एक कम्युनिटी रहे, कम्युनिटी सेंटर बना के रहें, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी नहीं होगी? मैं ये समझता हूँ कि आप अरबाब इख्तियार से बात करने में, उनकी नौकरियाँ या इलेक्ट्रिसिटी का मसला है या पानी का मसला दरपेश है, वैसे तो पूरी कराची में है, लेकिन आपको अपने लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हकूक़ हैं, वो हासिल करने में आसानी नहीं होगी? देखिए, बात ये कि जो हुकूमतें हैं, इलेक्ट्रिसिटी का आपने बात छेड़ दिया, आजकल आप देख रहे हैं बिजली के कितने मसले मसाइल हैं और कितनी जगहों पर एहतजाज भी हो रहा है। तो एक बहुत मज़े की बात है, कम्युनिटी लीडर हैं, वो कहती हैं कि हाँ, हम एक जगह जमा कर दो, उसके बाद वहीं पर बम फाड़ दो और हम सब मर जाएँ। तो नहीं, देखिए, एक अलग सोसाइटी बनाने का मकसद ये कि आप एक जनरल सोसाइटी से हमें मुख्तलिफ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई कानून लेकर आएँ, कोई पॉलिसी लेकर आएँ कि ख्वाजा सराओं को जगह लेते या देते वक्त कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना हो, और जो करेगा वो सज़ा का हकदार है, जो भी उसके ऊपर सज़ा बनाई जाए। बात यह है कि जब तक, वो बात मैं हमेशा हर जगह कहती हूँ, यहाँ भी कहूँगी कि जब तक दिल में दर्द नहीं होगा ना, आप किसी की कम्युनिटी के लिए अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। दर्द ही नहीं है दिल में, बस बातें हैं, जैसे हम यहाँ बातें कर रहे हैं, बातें तो जितनी बैठ के आप मुझसे भी करा लें, जब तक दिल में दर्द नहीं होगा ना, और आप कम्युनिटी को बहुत मुश्किल होता है जब आप देखते हैं कि कोई आपका प्यारा आपसे बिछड़ गया है और आप उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा और उसको लोग, उसकी लाश ऐसे ही पड़ी है किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो
मैं ये बात सोचती तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कम्युनिटी जिसको इतना कुछ सहना पड़ता है उसके बावजूद वो फिर भी सरवाइव कर रहे हैं कहीं ना कहीं, फिर भी रोज़ाना सुबह उठ के जीने की तलाश में रहते हैं, ज़िंदगी की तलाश में रहते हैं और भीख मांगते हैं और शाम में आकर उस भीख से अपना पेट पालते हैं और अपने घर वाले जिनको वो पीछे छोड़ा है उनका भी पेट पालते हैं। नाज़रीन, आपने कामी की बातें सुनी और ये मतलब मैं ये समझता हूँ कि जितने सवालात हमने इनसे किए वो जवाबात नहीं थे, बल्कि वो एक हकीकत थी और एक तल्ख़ हकीकत थी। इस माशरे में रहते हुए बुनियादी हकूक़ से महरूम ये कम्युनिटी यकीनन मुस्तहिक है कि इनके लिए इनके हकूक़ जो हैं वो तमाम लोगों के बराबर के होने चाहिए। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि कम से कम इनके लिए एक हाउसिंग स्कीम का इंतज़ाम करें ताकि इनके जो बुनियादी हकूक़ हैं, जिसमें पानी का मसला है, बिजली का मसला है, इनकी जॉब्स का मसला है, एजुकेशन का मसला है, वो हल हो सके। सिर्फ कराची की हद तक जैसा कि बताया कि 1 लाख से ज़ायद ट्रांसजेंडर इस वक्त मौजूद हैं जो कि अपना घर किराए पे नहीं ले सकते, पैसे होने के बावजूद चीज़ें ख़रीद नहीं सकते, जहन होने के बावजूद तालीम हासिल नहीं कर सकते, आम लोगों के साथ बैठ के तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो ये तमाम वो बुनियादी हकूक़ हैं जो इनको यकीनन मैसर होने चाहिए। इसी तरह जो सेहत का मसला है, जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि पोस्टमार्टम के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक माशरे में रहते हुए इंसान के लिए ख़ास, लोग तो जानवरों को भी बड़ी इज़्ज़त देते हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते इनको इज़्ज़त देना लाजमी है इनका। और आपको भी यही मैसेज है हमारे प्रोग्राम के थ्रू कि आप भी अगर किसी ट्रांसजेंडर को ख्वाजा सरा को सड़क पे, मार्केट में कहीं देखें तो उसके साथ उसी तरह का रवैया रखें जिस तरह आम इंसान के रखते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ईमेल के ज़रिए। अल्लाह हाफ़िज़।